नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। हमारे आज के पठन पाठन का विषय है रीति काल के सुप्रसिद्ध कवि मतीराम द्वारा रचित श्रृंगार सुषमा नामक पद्यांश का भाग 2। यह पद्यांश आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। आइए सर्वप्रथम इस पद्यांश का सस्वर वाचन करते हैं। यह सवैया छंद में रचित है और जिसका कंठ मधुर हो वह इसका अत्यधिक कर्णप्रिय सस्वर वाचन कर सकता है। मैं आपके लिए प्रयास करता हूँ। मोर पखा मतीराम किरीट में कंठ बनी बनमाल सुहाई, मोहन की मुस्कानी मनोहर कुंडल सुडोलन में छवि छाई। मोर पखा मतीराम किरीट में कंठ बनी बनमाल सुहाई, मोहन की मुस्कानी मनोहर कुंडल डोलनी में छवि छाई। लोशन लोल विशाल विलोकनी, लोशन लोल विशाल विलोकनी कोन विलोक भई बसमाई। वा मुख की मधुराई कहा कहूँ, वा मुख की मधुराई कहा कहूँ, मीठी लगे आँखियाँ न लुनाई। ये था इसका सस्वर वाचन। आइए इसके कुछ कठिन शब्दों पर गौर करते हैं। यहाँ किरीट शब्द आया है मुकुट के लिए। डोलनी का अर्थ है हिलना डुलना। लोशन का अर्थ है नेत्र। लोल शब्द का अर्थ है चंचल। बस का अर्थ है अधीन। मधुराई का अर्थ है मधुरता और लुनाई का अर्थ है लावण्यमयी सुंदरता। प्रसंग में हम 3 तथ्यों का अध्ययन करते हैं। इसमें प्रथम है कवि। कवि से आप परिचित हैं, सुपरिचित हैं, मतीराम। ग्रंथ के स्थान पर हम लिख सकते हैं श्रृंगार सुषमा नामक काव्यांश से उद्धृत है ये। संदर्भ में हम उल्लेख कर सकते हैं कि कवि ने श्री कृष्ण की मनोहर रूप माधुरी का सुंदर चित्रण किया है। अर्थात इस पद्यांश में श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन कवि द्वारा किया गया है। अर्थ और भावार्थ की बारी। तो मतीराम ने यहाँ श्री कृष्ण की रूप माधुरी का परंपरागत वर्णन किया है। अन्य कवियों ने भी किया है, मतीराम ने भी किया है। और प्रायः उन्होंने जो मुकुट धारण कर रखा है, उनके हृदय क्षेत्र पर जो वन के फूलों की जो माला है, उनकी जो मुस्कान है, उनके जो कुंडल हैं, उनके जो नेत्र हैं, उनके मुख की जो मंद स्मित है, मुख पर छाई हुई मधुर मुस्कान है, इन सब का वर्णन प्राय अधिकतर कवियों ने किया है। तो परंपरागत वर्णन है। आइए देखिए इस परंपरागत वर्णन में कवि मतीराम क्या कह रहे हैं। मतीराम श्री कृष्ण की रूप माधुरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मोर पखा मतीराम किरीट में कंठ बनी बनमाल सुहाई, कि श्री कृष्ण ने मोर पंखों से बना हुआ सुंदर मुकुट धारण कर रखा है और उनके गले में, उनके कंठ में वन में उत्पन्न होने वाले या वन में खिलने वाले पुष्पों की बनी हुई जो माला है वह सुशोभित हो रही है, शोभायमान हो रही है। मोहन की मुस्कान मनोहर कुंडल डोलन में छवि छाई। और श्री कृष्ण के अधरों पर जो मधुर मुस्कान है वह अत्यधिक मनोहर है। किसी के भी मन को हरने में सक्षम है। तथा उन्होंने कानों में जो कुंडल धारण कर रखे हैं वो हिलते डुलते हुए अत्यधिक सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। अर्थात कानों में धारण किए हुए कुंडल की जो हिलने डुलने की भंगिमा है, हिलने डुलने से जो श्री कृष्ण की सुंदरता है उसमें 4 चांद लग रहे हैं। श्री कृष्ण की छवि और अधिक सुंदर प्रतीत हो रही है। लोशन लोल विशाल विलोकनी कोन विलोक भई मसवाई।
मतीराम कहते हैं कि श्री कृष्ण के नेत्र चंचल हैं, विशाल हैं, और उनकी जो मधुर दृष्टि है उसको देखकर भला कौन है, भला कौन गोपी है, भला कौन नायिका है जो उस दृष्टि के वश में नहीं हुई होगी, उसके अधीन नहीं होगी। अर्थात चंचल व विशाल नेत्रों से युक्त उनकी जो विशेष मधुर दृष्टि है, वो जिस पर भी वैसा दृष्टिपात कर देते हैं तो कोई भी नायिका अथवा कोई भी गोपी उस दृष्टि के जाल से, उस दृष्टि के सम्मोहन से बच नहीं सकती है। वाह मुख की मधुराई, कहा कहूँ मीठी लगे अखियाँ न लुनाई। तो नायिका कहती है, श्री कृष्ण के रूप पर आसक्त नायिका कहती है कि श्री कृष्ण की मुख की सुंदरता का या मुख की मधुरता का या सौंदर्य का वर्णन करना प्रायः असंभव है। जितना वर्णन किया जाए कम है, अनिर्वचनीय है उनकी सुंदरता, क्योंकि उनकी जो मुख की मधुराई है तो वह आँखों को, उनका जो लावण्य है, जो चंचलता युक्त सौंदर्य है, वह आँखों को अत्यधिक मीठा लगता है, सुंदर लगता है। अर्थात उस मधुरता का वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है। उनकी जो सुंदरता है वह आँखों को अत्यधिक मधुर व आकर्षक लगती है। यहाँ अंतिम पंक्ति पर आप ध्यान दे सकते हैं कि मीठी लगे आँखियाँ न लुनाई। लुनाई शब्द का अर्थ है लावण्य, और लावण्य बना हुआ है लवण से। लवण का अर्थ होता है नमक। तो शाब्दिक अर्थ के कारण मीठी और नमक दोनों, मीठा और नमकीन दोनों विरोधाभासी हो गया, तो प्राय इसी कारण यहाँ विरोधाभास अलंकार व्याप्त हो जाएगा। साथ ही ये मतीराम का शाब्दिक चमत्कार भी है कि उन्होंने इस पंक्ति में मीठी लगे आँखियाँ न लुनाई से श्री कृष्ण की सौंदर्य का बिल्कुल अलग वर्णन कर दिया है। आइए इसके कुछ विशेष बातों पर गौर करते हैं। हम इसमें लिख सकते हैं कि श्री कृष्ण की मनोहर रूप माधुरी का कवि ने परंपरागत चित्रण किया है। साथ ही इसमें श्रृंगार रस की व्यंजना हुई है, और अलंकारों में काव्यलिंग अलंकार है, आक्षेप अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और साथ ही अंतिम पंक्ति में आप उल्लेख कर सकते हैं कि विरोधाभास अलंकार भी विद्यमान है। मीठी लगे आँखियाँ न लुनाई, इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार विद्यमान है। और छंद है सवैया, और भाषा आप जानते ही हैं कि ब्रज भाषा में रचित है ये सवैया। प्रायः स्वतः सिद्ध है कि ब्रज भाषा रीतिकाल के कवियों की प्रिय भाषा रही है, और श्री कृष्ण का वर्णन अगर करना है, श्री कृष्ण से संबंधित किसी भी आयाम का, किसी भी प्रसंग का वर्णन करना है तो वह ब्रज भाषा में होना ही होना है। अब बारी है गृह कार्य की। साधारण सा गृह कार्य है कि पद्यांश में आए जो गृह कार्य, साधारण सा गृह कार्य है कि पद्यांश में आए अलंकारों का उल्लेख कीजिए। 4 अलंकार आए हैं, आप उन अलंकारों का नाम आपको। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत